नहीं तो लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे। पर सरकार बिल्कुल चुप है, कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इन मुद्दों को हम लोग संसद नहीं भी चल रहा है तो भी संसद परिसर में के जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में 9 अगस्त को पुराना विधानसभा परिसर में एक दिवसीय निर्जला आसन का ऐलान कर दिया है। क्या बबूलाल मरंडी ने जेपीएससी और जेएसएससी मामलों की जांच कर रही सीआईडी कार्यप्रणाली पर ही गंभीर सवाल खड़े करते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी। क्या पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार से पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की? और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से अपील करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और छात्रों को अपनी भूख हड़ताल बंद करनी चाहिए, अपनी भूख हड़ताल समाप्त करनी चाहिए, ऐसा कहा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधन में झारखंड के राजनीतिक अधिकार पर राज्य की दिशा को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने भी जेपीएससी मामले में सीबीआई जांच की बहुत जरूरी है, ऐसा उनका भी कहना है। तो आखिर झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर क्या हो रहा है? छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सरकार क्या कह रही है इन पर, विपक्ष क्या सोच रहे हैं, विपक्ष क्या आरोप लगा रहे हैं किस पर, आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं। और 9 अगस्त को जयराम महतो ने अनशन के बाद ये आंदोलन किस दिशा में जा सकता है, कैसे जा सकता है, हम लोग देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा न्यूज। चलिए पूरे मामले की शुरुआत से समझते हैं। आखिर जेपीएससी और जेएसएससी नियुक्ति परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी आंदोलन के बीच विधायक जयराम महतो ने सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के मुलाकात कर रहे आग्रह किया कि 5 सदस्यीय टीम के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे। छात्रों ने मुलाकात की और जयराम महतो ने कहा कि छात्र की जायज मांग का जल्द समाधान किया जाए और आंदोलन को समाप्त करने की पहले होनी चाहिए। उनकी प्रमुख मांग में टीडीएल द्वारा की गई जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने की, दोषियों को गिरफ्तारी और सीबीआई और ईडी की जांच कराने की मांग की है। वहीं इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी के अधिकारियों की कथित भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई। जयराम महतो ने विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से भी मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को आंदोलन की वर्तमान स्थिति और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की कथित रूप से बिगड़ती तबीयत की जानकारी दी और जयराम महतो ने आग्रह किया कि मंत्री खुद आंदोलन स्थल पर जाएं और छात्रों से मिलकर उनकी स्थिति का जायजा लें, मतलब वो लोग किस हालत पर हैं। उनका कहना था कि छात्रों के मांगों पर सकारात्मक काम होना बहुत जरूरी है। समस्याओं का समाधान कर रहे भूख हड़ताल समाप्त कराई जानी चाहिए। जयराम महतो ने यह भी कहा कि आंदोलन कर रहे छात्र किसी की बेटियां हैं और उनकी सुरक्षा सोपारी है। अब इस पूरे आंदोलन में जयराम महतो ने खुद एक बड़ा कदम उठाने के ऐलान किया है। उनके अनुसार जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन और भूख हड़ताल के समर्थन में 9 अगस्त की सुबह 6 बजे से पुराना विधान सभा परिसर में एक दिवसीय निर्जला अनशन करेंगे। इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात कर उनकी अनुमति भी ले लिया है। जयराम महतो के मुताबिक नई विधानसभा परिसर में
अनशन की परंपरा नहीं होने के कारण उन्होंने पुराना विधानसभा परिसर में अनशन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि वो छात्रों के साथ कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही साथ इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से वित्त मंत्री राधा कृष्णा और किशोर से मुलाकात किया है उन्होंने, और कल्पना सोरेन से भी उन्होंने मुलाकात कर चुकी है। यानी कि इस मामले में पूरी डिटेल और पूरी बात उन लोगों के अंदर हो चुका है। इसके बाद 10 से 11-12 अगस्त को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेकर सदन के भीतर भी छात्रों की आवाज उठाने की बात उन्होंने कही है। अब बात करते हैं सरकार के पक्ष में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को लेकर भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन छात्र के जो भी तबीयत उन लोग के बिगड़ रहे हैं, जो भी लोग कष्ट उठा रहे हैं, जो भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आंदोलनकारी छात्र राहुल क्रांतिकारी की तबीयत को लेकर उन्होंने खुशी है कि अब वो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर की निगरानी में उनकी इलाज ऑलरेडी भी चल रहा है। इरफान अंसारी ने छात्रों से अपील की है कि भूख हड़ताल समाप्त करें, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और न ही किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार की ओर से यह भी कहा कि छात्रों की जायज मांगों पर सरकार की गंभीर है और बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। यानी सरकार की तरफ से फिलहाल बातचीत और आंदोलन समाप्त करने की अपील आ रही है। अपील सामने हम लोग को दिख रहा है, लेकिन विपक्ष इस मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लिया हुआ है। बिल्कुल अलग नजरिए से वो लोग देख रहे हैं। विपक्ष के नेता यानी कि जैसे कि बबूलाल मरंडी जेपीएससी और सीजीएल मामलों की जांच कर रही सीआईडी कार्यनाली पर ही उन्होंने गंभीरता से सवाल उठा दिए, सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप है कि सीआईडी पर जब जनता विश्वास नहीं कर पाया तो बबूलाल मरंडी ने जेएसएससी और सीजीएल मामले का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि जांच की दिशा बदली गई और अब असली दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि परीक्षा पुराने प्रश्न पत्रों से बड़ी संख्या में प्रश्न उठाए जाने की, कुछ उम्मीदवारों की यह पहले से ही तैयारी कराए जाने जैसे आरोपों का पर्याप्त जांच की मिली है। हालांकि इन सभी बातें बबूलाल मरंडी द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्रता पुष्टि इस रिपोर्ट के स्तर पर नहीं की जा रही है। बबूलाल मरंडी ने सीआईडी के विशिष्ट अधिकारी मनोज कौशिक की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाया है और उनके पुराने कार्य को जोड़े भ्रष्टाचार के तथ्य के आधार पर प्रस्तुत किया है। आरोप का उल्लेख किया है कि वो किस तरह से पहले जांच करते थे। उन्होंने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार को जांच पर पूरा भरोसा है तो पूरे मामले की जांच सीबीआई से क्यों नहीं करवा रहे हैं, सीबीआई को सौंप देना चाहिए, ऐसे उनका कहना है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी जेपीएससी मामले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है। उनका कहना है कि छात्र अपने और आने वाली पीढ़ी की भविष्य के लिए ईमानदारी से शांतिपूर्वक पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। चंपई सोरेन ने सवाल भी उठाया कि अगर राज्य सरकार युवाओं को सम्मान, अवसर और पारदर्शी नहीं दे पा रही है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सीआईडी और एसीबी जैसी राज्य एजेंसी और छात्रों के भरोसे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जेपीएससी और सीजीएल मामले की कथित तौर पर हुई जांच और उसके निष्कर्ष के प्रश्न खड़े हो चुके हैं। चंपई सोरेन ने हाल ही के वर्षों में हुई नियुक्त प्रक्रियाओं और सीबीआई जांच की मांग भी दोहराई। उनके बयान में पेपर लीक के अलावा रिजल्ट में देरी, ओएमआर से जुड़ी आरोप, कट ऑफ जारी होने के मार्कशीट, परीक्षा एजेंसी कथित सीटों की सेटिंग कई जैसे मुद्दों भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। इस पूरे विवाद के बीच सांसद निशिकांत दुबे ने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, सीबीआई जांच जरूरी है।
यानी कि छात्र आंदोलन के मुद्दे पर अब सरकार के खिलाफ विपक्ष नेताओं की मांग एक बिंदु पर दिखाई दे रही है, निष्पक्ष और स्वतंत्रता जांच। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मांग पूरा हो पाएगा, क्या यह मांग आगे चलकर हम लोग को न्याय दिला पाएंगे। तो देखते रहिए आप ऐसे ही बिरसा मुंडा न्यूज़ चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं, सबके लिए जय हिंद, जय जोहार।